देखिए जरा कि इनको लेटरिन और पेशाब खाकर अपने ससुराल में 7 साल तक इनको जीवित रहना पड़ा। ऐसी बोलती थी कि एक बूंद गिरना नहीं चाहिए तुमको। मतलब लेटरिन और पेशाब भी देता था, वो भी बोलता था कि एक बूंद नहीं गिरना चाहिए। बिन कपड़े पे रखते थे और मारती थी तार से। यानी पूरा कपड़ा उतार के मारती थी। देखिए अभी भी देखिए घाव यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। देखिए हाथ इनकी किस तरह से हो चुकी है। और अभी उम्र कितना हो रहा है आपका? 26। तो जब अंजू की कोई गलती ही नहीं थी तो फिर इनके पापा क्यों गए थे सुलह करने और माफी मांगने? देखिए अभी हमारे साथ अंजू पांडे है, जो कि घर से भागकर अपने ही मौसेरा भाई के साला के साथ लव मैरिज शादी कर लेते हैं। यहाँ तक कि इनको 7 साल तक अपने ससुराल में लेटरिन और पेशाब खा करके जीवित रहना पड़ा और अपने जान बचाकर किसी भी तरह से 10 दिन पहले अपने ससुराल से भागे हैं। कब मुलाकात हुई थी? रिश्तेदारी में। रिश्तेदारी में? वो कौन था लड़का? मेरे भाई का साला लगता था। दहेज के लिए और घर के लिए कहने लगा जाओ अपने घर से 4 लाख रुपए लाओ, कहीं अपने पापा से बोल दो घर नाम में लिखवाए, उसका परिवार भी वो भी। दोनों मिलके बोलने लगे, नहीं करने पे सब में बहुत मारे। सुंदरी पांडे जो थी हमको बिन कपड़े पे रखती थी और वो कौन लगे आपकी रिश्तेदार? ननद। ननद? हाँ। बिन कपड़े पे रखती थी और मारती थी तार से। यानी पूरा कपड़ा उतार के मारती थी। इनको पूरा कपड़ा उतार करके इनको मारती थी। क्या चीज से मारती थी? केबल का तार रहता था, वही मोड़ के रखे तो डंडा एक था प्लास्टिक का, उससे मारती थी। जरा देखिए कि इनके गला पर जो है पूरा सबूत है किस तरह से इनको मारा गया, किस तरह से इनको टॉर्चर किया गया। देखिए केबल के तार, देखिए किस तरह से अभी भी घाव है। थोड़ा सर पीछे से दिखाइए। देखिए अभी भी देखिए घाव यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और देखिए किस तरह से मारते थे इनको, केबल के तार से पूरा दाग है केबल के तार का, यहाँ पर गला पर देख सकते हैं। ससुराल में आपके साथ क्या क्या हुआ? और हम खाना मांगे तो सब हमको लैटरिन खिला देती थी और पानी मांगे तो पेशाब पिला देती थी। प्रियंका सुंदरी ये सब लेटरिन और पेशाब खाना पर आप देखिए जरा कि इनको लेटरिन और पेशाब खाकर अपने ससुराल में 7 साल तक इनको जीवित रहना पड़ा। मेरे आँख में मिर्चा तक डाल दी है। आँख में मिर्चा तक डाल दी थी? मिर्चा या मिर्चा के गुंडी? नहीं, मिर्चा पीस के रख। मिर्चा पीस के डाल दी थी आँख में? सोने नहीं देती थी। उषा पांडे जो मेरी सास है, उषा पांडे है, वो सब हरकत की है। तो आँख में मिर्ची क्यों डालती थी, क्यों नहीं आपको सोने देती थी? सोचे रहे बस दिन भर काम करें। काम करे लगातार। हाँ। देखिए हाथ इनकी किस तरह से हो चुकी है। और अभी उम्र कितना हो रहा है आपका? 26। देखिए कि शादी के समय का फोटो इनका कितना सुंदर लग रही है, कितना स्मार्ट लग रही है लड़की। और शादी के 5 साल 6 साल बाद देखिए इनका चेहरा कितना खराब हो गया, इतना टॉर्चर किया गया इनको। देखिए शादी के समय किस तरह से हीरोइन लग रही थी और शायद इन पर इसी तरह इसीलिए फिदा होकर के जो लड़का था इनको अपने जाल में फंसाया, इनसे शादी किया। उसके बाद जो है मोटी रकम दहेज के रूप में मांगा और घर मांगा। जब दहेज नहीं देने में सक्षम हुए इनके परिवार के लोग तो इनको लैटरिन खिलाया, इनके साथ मारपीट किया, इनको केबल के तार से पीटा। और आपका बाल वगैरह पूरा इस तरह से क्यों हो गया है? मेरी ननद काट दी है सुंदरी, हमको सब उल्टा लटका देती थी। मेरा आदमी को खुद लटकाया है उल्टा और बहनों से पिटवाया है सुंदरी पांडे, प्रियंका पांडे से। ये सब जो कह देता था मारो, सब मारती थी। उल्टा लटका के क्यों मारते थे? खाना भी न दे, सब वासी मांगे तो भी न थे, ताजा मांगे तो भी न थे। क्या आप भी कोई गलती करते थे, बदमाशी करते थे, मारपीट गाली गलौज ऐसा कुछ? ऐसा हम कुछ कभी नहीं किए। कुछ नहीं की। जरा देखिए जो ननद इनकी है इनके साथ मारपीट करते थे, इतनी बेरहमी से पेश आते थे। कहीं ना कहीं वो भी किसी घर की बहू होगी या किसी घर की बेटी होगी। उनके साथ जब ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? उसकी शादी हो गई, वो खुद मेरे घर आके रहती है अपने आदमी को लेकर। जो दीपक पांडे वो भी मेरा नंदोई है, वो भी मेरे साथ गलत करने की कोशिश किया। मैं साड़ी खोल दिया था, गलत निगाह से देख रहा था। तो आपके जो नंदोसी है वो आपका साड़ी खोल दिए थे, आपको आपके साथ गलत करना चाहते थे? हाँ। बच्चे भी उसी सबके पास है, बच्चे को भी सब कंट्रोल में। बच्चे मम्मा नहीं कहते हैं। बच्चे आपको माँ नहीं कहती है? क्यों? नहीं जानते हैं, सब जानते हैं मम्मी है, लेकिन मम्मी सब नहीं बुलाते हैं। उसके जो सुंदरी पांडे सब डरावाई रहती है, इसी वजह से मम्मी नहीं कहते सब। अच्छा, तो फिर ससुराल से आप कैसे भाग के अपने घर तक पहुँचे? हम सुने कि अब सब वो प्लानिंग कर रही है, बहुत मारे बहुत पीटे, अब इसके मुंह पे फेंक दिया जाए। तो हम एक तला छत के ऊपर से कूद के भागे थे। नहीं कि स्टेशन पर आपके भाई आपको लेने आए थे, आप ससुराल से भाग कर आए थे? तो हाँ, हम पेटीकोट ब्लाउज में थे। पेटीकोट और सिर्फ ब्लाउज में थे? हाँ, साड़ी नहीं था आपके बदन पे? बस नंगे रखते थे। देखिए लड़की के साथ कितना अत्याचार हुआ है कि अपने ससुराल से जब भागी है तो इनके शरीर पर सिर्फ, हमको कहने में शर्म लग रहा है कि इनके शरीर पर सिर्फ मात्र नाम के कपड़ा था, वो भी अपने अंग बदन को ढकने के लिए एक साया जिसको पेटीकोट लोग बोलते हैं और एक ब्लाउज था इनके सर पे। वो उस हालात में ट्रेन से सफ़र करके अपने
घर के नज़दीक वाले स्टेशन तक आए, वहाँ से फिर इनके भाई रिसीव किए। ज़रा सोचिए कि जो भी व्यक्ति इस लड़की के साथ, अंजू पांडे के साथ इस तरह की व्यवहार किए हैं। अंजू के माताजी हमारे साथ है, उनसे जरा बात करेंगे। अच्छा, आपकी बेटी को लैट्रिन और पेशाब खा के अपने ससुराल में जीवन बिताना पड़ा। खाना तो देवे नहीं करते। आपको पता नहीं था कि आपकी बेटी को लैट्रिन खिलाता है लोग? नहीं, एकदम को नहीं। हमसे बात तो कोई मोबाइल द्वारा नहीं था, कोई बेटी से बात विचार नहीं था। हमारे हस्बैंड गए, वहाँ से बेइज्जती हो के आए, दादी गई वो भी बेइज्जती हो के आई, चाची गई वो भी, लेकिन लड़की से मिलने नहीं दिया। बुआ तक गई, चाचा तक गए, लेकिन ये लड़की से मिलने नहीं दिया। और नहीं तो गाली गुत्ता से बेइज्जत करके लगा दिया। आपको कितना दिन बाद पता चला कि आपकी बेटी के साथ इतना दुर्व्यवहार वहाँ पर हो रहा है? मेरी लड़की जब आई तो हमको पता चला। आई तब? अच्छा, आपकी लड़की जब यहाँ पर आई तो किस हालात में आई थी? एकदम बुरी हालत था कि हम अपने लड़की को खुद नहीं पहचाने कि हमारी बेटी है। अपनी बेटी को खुद नहीं पहचानी जिसको आप जन्म दिए? और मेरी लड़की एकदम सुंदर। ऐसा क्या था कि आप नहीं पहचाने? यही कि हमारी लड़की इतना सुंदर थी, लंबी चौड़ी हीरोइन में लड़की थी। तो ये हालात में कैसे इसमें ठीक लग रही, बहुत अच्छी लग रही है। उसमें एकदम गंदगी से एकदम लड़की के बाल और सब एकदम, अब तो बाल बढ़ गया थोड़ा बहुत, नहीं एकदम परकट्टी में लग रही थी। हालात एकदम बुरा था। हालात एकदम बुरा था। भाई नहीं पहचान पाया। जब स्टेशन में गए हैं, स्टेशन हमें अपने बेटे के साथ गए थे। अच्छा। हाँ, मैं तो खुद ही पहचानी। आकाश अपनी बेटी अपने भाई के नाम लेके बुलाई, तब हम लोग जाने की हमारी बेटी है। मतलब ये अपने भाई को पहचान ली थी, लेकिन आप लोग नहीं पहचाने? माँ को पहचान गई, भाई की पहचान गई, सबको पहचान गई। तुरंत जब आवाज दी तो हम लोग सोचे हमारी बेटी है, समझ गए ये हालात है। खाना मांगे तो लैट्रिन दे, पानी मांगे तो बाथरूम दे। ऐसी बोलती थी कि एक बूंद गिरना नहीं चाहिए तुमको। मतलब लैट्रिन और पेशाब भी देता था, वो भी बोलता था कि एक बूंद नहीं गिरना चाहिए। उसके पापा गए ना, उसके कुछ दिन बाद मिलने गए। इसके पापा कहे कि जो गलती हुआ तो चलो अब सब कोई एक हो जाए। तो बेटी से मिलने नहीं दिया। तो जब अंजू की कोई गलती ही नहीं थी तो फिर इनके पापा क्यों गए थे सुलह करने और माफी मांगने? अरे बेटी मैं लगेगा, हमारी रवाई देखकर सबके लड़की से कौन नहीं आजकल लव मैरिज कर रहा है। बहुत गलती, ऐसा घर हमने नहीं देखा। अब हमको लड़की मैं लगने लगा कि चलो 2-3 महीना नाराज थे, फिर उसके बाद मैं लगा तो हम रोते थे। तो हमारा आदमी हमारा रवाई देख कर गया कि अब सब कोई जो हुआ तो हुआ, सुंदरी माफ करो, अब सब कोई एक हो जाए। शादी के समय यही लड़की थी ना आपकी? ऐसी लड़की दिखती थी शादी के समय? लड़की थी। तो देखिए हमारे साथ अंजू पांडे की माँ थी। अंजू इधर है, सो गई। इनकी जो तबीयत है ठीक नहीं है। हालांकि अंजू के साथ जो ससुराल वालों ने किया, काफी बुरा किया, काफी अत्याचार इन पर हुआ। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।